नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डाइटिशियन राशि अग्रवाल। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी बातें आने वाली है आई फ्लू को, कंजक्टिवाइटिस को लेकर, जो आपके लिए इस समय जानना बेहद ज़रूरी है। तो जैसा कि आप सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि बदलते मौसम के साथ जैसे ही बारिश का सीज़न आया, आँखों में फ्लू की शिकायत लोगों में बहुत बढ़ गई है, जिसको हम कंजक्टिवाइटिस के नाम से जान रहे हैं। जो हमारे आई में वाइट कलर का पार्ट होता है, वहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन, वहाँ पर ये इन्फेक्शन कॉज होता है, जिसको हम कंजक्टिवाइटिस बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको आँख आना भी बोलते हैं। काफ़ी शिकायत ये अडल्ट्स और बच्चों दोनों में ही देखने को मिल रही है। मेजरली जो सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो आँखों में स्वेलिंग आना, रेडनेस आना, आँखों से बार बार पानी आना, और जिसको हम बोलते हैं स्टिकीनेस आ जाती है। वाइट कलर का एक सब्सटेंस होता है स्टिकी सा, वो आँखों में बनने लग जाता है। इस तरीके के सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहा है। कई लोगों में हेडेक भी देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही कॉमनली चल रहा है, और जैसे ही कोई बीमारी आती है, सबसे पहला हमारा जो तरीका होता है वो हम ये सोचते हैं कि हम इसको घर में ही कैसे ठीक कर लें, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों को लेके मैं आपको बारी बारी बताने वाली हूँ कि इसका सही और सटीक इलाज आखिर है क्या। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो आप चीज़ें घर में कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, क्या-क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। तो पहले तो आप ये जान लें कि ये बीमारी जो है एक-दूसरे को देखने से नहीं हो रही। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने किसी को देख लिया जिसकी आँख आई हुई है, जिसको आई फ्लू हुआ है, अब हमें भी हो जाता है, हमें भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, देखने से नहीं होता ये, किसी भी चीज़ को टच करने की वजह से होता है। यानी आप ऐसा सोच सकते हैं, मान लीजिए किसी को आई फ्लू हो रहा है, उसकी आँखों में से पानी आ रहा है, उसने अपनी आँखों से पानी पोंछा और वो कहीं भी टच कर दिया, उसके हैंड्स पे भी आ गया, उसके क्लोथ्स पे भी आ गया, उसने किसी चीज़ को टच किया तो वहाँ पर भी आ गया, और वही सेम चीज़ अगर आप टच कर लेते हैं, तो आपको वो इन्फेक्शन जल्दी से लग जाता है। इसीलिए ऐसा हो रहा है, अगर एक भी फैमिली मेंबर को आई फ्लू हो रहा है, तो बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो चश्मा रिकमेंड कर रहे हैं डॉक्टर्स कि आप काला चश्मा लगाएं, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपका जो हाथ है वो आँखों पे टच ना हो, वो ग्लासेस जो हैं आँखों के आगे आ जाए। उसका रीज़न ये नहीं है कि किसी को दिखे नहीं। तो सबसे पहली रिकमेंडेशन ये है, जिसको भी आई फ्लू हो रहा है वो या तो काला चश्मा पहन ले, या फिर 0 नंबर का चश्मा फॉर अ प्रोटेक्शन पहन ले, ताकि वो बार बार आँखों को टच ना करे। सेकेंडली, जो आपकी आँखों में पानी आ रहा है उसको आप कपड़े से ना पोंछें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आप जैसे ही किसी हैंकी या नैपकिन से वाइप करेंगे और उसको अपने ही पास रख लेंगे, तो उससे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका तरीका ये, आप डिस्पोजेबल टिश्यू या फिर आई वाइप्स लें। एक तरफ का पोंछा उसको फेंक दिया, दूसरी तरफ के पानी को पोंछा और उसको फेंक दिया, हाथ की हाथ उसको डिस्पोज करें। कोई भी चीज़ जो आई के कांटेक्ट में आई हो उसको अपने साथ नहीं रखना। अब लोग कॉमनली करते क्या है, जैसे आँखों में जलन हुई, खुजली हुई, रेडनेस हुई, तो एक टेंडेंसी बन जाती है लोगों की कि हम आँखों को ठंडे पानी से वॉश करते हैं। बार-बार वो यही कोशिश करते हैं, उनको आराम भी मिलता है, इसलिए वो बार-बार ठंडे पानी से आँखों को धोते हैं। लेकिन ये गलत प्रैक्टिस है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कंजक्टिवाइटिस जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है, यानी वायरस से हो रहा है। जब आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो एक आपको लुब्रिकेंट देता है, साथ में एंटीबायोटिक ड्रॉप देता है। एंटीबायोटिक क्यों दे रहा है? एंटीबायोटिक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दी जाती है। फिर ये तो वायरल इन्फेक्शन है, लोगों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि हमें तो वायरल इन्फेक्शन हुआ है, फिर एंटीबायोटिक क्यों दी जा रही है? देखिए, होता क्या है कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपकी आँखों की जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। अब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो कोई भी और इन्फेक्शन लगने का चांस आपको बढ़ जाता है। तो चांसेस हैं कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी अटैक करे, इसलिए एंटीबायोटिक दी जाती है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ठंडे पानी से हम जो आँखों को धो रहे हैं, जिस पानी को हम यूज़ में ले रहे हैं, वो भी कंटामिनेटेड है। हम नहीं जानते उसका सोर्स कहाँ से आ रहा है, वो टंकियों में भी भरा हुआ है तो टंकियाँ साफ़ है या नहीं है, या वो जहाँ से भी आ रहा है वो कंटामिनेटेड है आपकी आँखों के लिए। तो आप अगेन उस कंटामिनेटेड वाटर से ही अपनी आँखों को धो रहे हैं। तो अब इसका तरीका क्या है? क्या हम आँखें धोना बंद कर दें? नहीं। इसका तरीका ये है कि आपको अगर आँखें धोनी है तो आप हल्के गुनगुने पानी से आँखें धो सकते हैं, ताकि उसमें जो भी जर्म्स हैं, जो भी बैक्टीरिया है, वो किल हो जाए। सेकेंडली, रही बात ठंडक की कि आपको आँखों में ठंडक चाहिए,
तो आप गुलाब जल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी केमिस्ट शॉप पर जाके ल्यूब्रिकेंट ड्रॉप्स आती हैं वो ले सकते हैं, उनसे भी आपको आराम मिल जाएगा। एक और कॉमन प्रैक्टिस जो देखने को मिलती है, जैसे ही कोई भी आँख की बीमारी या कुछ भी आई से रिलेटेड चीज़ होती है, तो लोगों में ये टेंडेंसी हो जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ खाओ, गाजर खाओ, टमाटर खाओ, तो उससे आंवला खाओ, तो उससे जो है आपकी जो आँखों की बीमारी है वो चली जाएगी। देखिए, कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, लेकिन हर बीमारी का एक फ़ेज़ होता है। जो भी हम नेचुरल रेमेडी यूज़ कर रहे हैं खाने पीने से रिलेटेड, ये प्रिवेंशन और रिकवरी के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन ट्रीटमेंट इससे नहीं हो सकता। इस बात को आप ध्यान से समझें, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जो भी बीमारी है, अगर मान लीजिए आपके किसी फैमिली मेम्बर को आई फ्लू हो गया है, आपको नहीं हुआ है, तो आप प्रिवेंशन के लिए ये सारी जो ईटेबल चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, कैप्सिकम हो गया, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, और अदर जो सिट्रस फ्रूट्स आते हैं वो हो गए, तो जिन भी चीज़ों से इम्यूनिटी बढ़ती है, अगर आप वो लेते हैं तो आपको चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको आई फ्लू होगा, क्योंकि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन जिस बंदे को वो बीमारी हो चुकी है, वो अगर ये चाहता है कि मैं ये खा लूँगा तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत सोच है। वो ठीक नहीं होगी, वो सिवियर होती जाएगी। अब मान लीजिए जिस भी बंदे को ये आई फ्लू हो चुका है, आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, साथ में आपको ये चीज़ें भी, जो नेचुरली इम्यूनिटी हम बिल्ड कर रहे हैं, वो चीज़ें भी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि आपकी रिकवरी अच्छी हो। तो मतलब आप जल्दी से आपका आई फ्लू ठीक हो जाए, तो कहने का क्या मतलब है कि प्रिवेंशन और रिकवरी के लिए ये चीज़ें बेस्ट है, लेकिन ये आपको ट्रीटमेंट नहीं देगी। ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। अब अक्सर इन दिनों लोगों में क्या देखने को मिल रहा है, लोग सोचते हैं कॉमन चीज़ है, आई फ्लू हो रहा है, हम किसी पास वाली मेडिकल शॉप पे जाके, केमिस्ट के पास जाके ड्रॉप्स ले आते हैं, दवाइयाँ ले आते हैं तो ठीक हो जाएगा। ये गलती ना करें, क्योंकि आई फ्लू की जो है स्टेज देखता है डॉक्टर की, इनिशियल लेवल पे है, माइल्ड लेवल पे है या सिवियर लेवल पे है, उस अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट होता है। आपको यूजुअली एक ल्यूब्रिकेंट दिया जाता है, एंटीबायोटिक दी जाती है, स्टेरॉइड आपको दिया जाता है सिवियर केस में, माइल्ड केस में इनिशियल स्टेज में ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वहीं केमिस्ट वाला जो बंदा है जिससे आप लेने गए हैं, वो ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि किस स्टेज पे है, तो वो आपको स्टेरॉइड दे देता है कि फटाफट से इनका ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, आपका परमानेंट विजन लॉस हो सकता है अननेसेसरी आँखों में स्टेरॉइड ड्रॉप्स डालने से। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, प्रॉपर डॉक्टर की विज़िट लें। घरेलू उपचार अपनी जगह हैं, लेकिन वो प्रिवेंशन और रिकवरी के लिए हैं। ट्रीटमेंट वो आई फ्लू का नहीं करेंगे। आप जितना लेट होंगे वो उतना सीवियर स्टेज पे जाता जाएगा। तो कोई केमिस्ट शॉप नहीं, कोई घरेलू इलाज पे रिलाई नहीं रहना, इसके लिए फटाफट से डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, साथ में जो होम रेमेडीज़ हैं उनको आप साथ में रखें। तो उम्मीद करती हूँ मैं कि आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद रहा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।